ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। वो कौन था जो 40,600 के लेवल पर मंदी के लिए उकसाता था? वो कौन था जो हमें 40,600 के लेवल पर इकोनॉमी के फिगर्स के बारे में बता के इतना डराता था, इतना यानी कि घबराहट पैदा करता था और इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करता था? वो कौन था जो 40,000 और 38,000 की बातें करता था? वो कौन था जो हर वक्त स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव बातें करता था और कहता था कि रिफाइनरीज के रेट आधे हो जाएंगे, यहाँ से स्टॉक मार्केट टूट जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, सीमेंट सेक्टर्स आपके नहीं चलेंगे, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि यानी कि स्टॉक मार्केट में काम नहीं होगा, स्टॉक मार्केट आपकी मजीद डाउन होगी? वो कौन था? अगर देखा जाए तो जिसने भी जैसे कि नेगेटिविटी क्रिएट की 40,600 के लेवल पे, उस लेवल पे अगर हम देखा जाए तो मार्केट ने 42,900 का हाई लिया, यानी कि 2300 पॉइंट मार्केट 2300 से 2600 पॉइंट मार्केट गेन कर गई। हम थे कि इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हम हमेशा से नेगेटिविटी को साइडलाइन करते थे और 40,600 के लेवल पर स्टॉप लॉस देते थे और बताते थे कि देखिए मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो 75% डिस्काउंटेड हैं, इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। नो डाउट इकोनॉमी के फिगर आउट है, क्योंकि अफरा तफरी जहां पर होती है, जिस मुल्क में भी अफरा तफरी होती है, बिगाड़ होता है, तो उस वक्त चीज़ें यानी कि नेगेटिव हो जाती हैं, अप ट्रेंड की तरफ चली जाती हैं और अनयूजुअल बढ़ जाती हैं। जैसे कि डॉलर अनयूजुअल अप हो गया, फिर हमने देखा कि एक इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, क्योंकि एक अफरा तफरी वाला माहौल है, एक सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आउट होती गई। इसके साथ ही हम ये भी बताते रहे कि देखिए IMF का प्रोग्राम है, इसके साथ ही चाइना के तरफ से 2.3 बिलियन डॉलर मिल सकते हैं, उसका एग्रीमेंट होने वाला है। इसके साथ ही अगर बताते रहे कि इकोनॉमी आपकी, नो डाउट इकोनॉमी की नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, लेकिन अगर हम टेक्निकली और फंडामेंटल स्टॉक्स को देखें तो काफ़ी लोअर साइड पर आ चुके हैं। वो स्टॉक्स जो तकरीबन 75% डिस्काउंट कर चुके हैं, 300 वाले स्टॉक्स तकरीबन 140 तक 150 रुपये हो चुके हैं, 50 रुपये वाला स्टॉक 15 रुपये हो चुका है, तो इसमें अब गुंजाइश नहीं है। इंडेक्स के ऊपर यानी कि इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं टूटा जितने रेट टूट चुके हैं, तो इंडेक्स पे यानी कि इंडेक्स को कंसीडर ना करें और अपने अपने स्टॉक को कंसीडर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके बरक्स एक अच्छी पिक्चर दिखाई और बताया कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। आज हमने देखा कि ATRL 115 से 182 रुपये हो गया, यानी कि डबल हो गया। जो लोग कहते थे कि 115 से 60 रुपये हो जाएगा, लेकिन हम कहते थे कि 115 से 100 यानी कि ये डबल हो जाएगा। 182 रुपये का आज का हाई है, आज 183 रुपये का हाई है, जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी 10 से 11 रुपये के करीब आया हुआ था, आज 20 रुपये हो चुका है। इसके यानी कि ये भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। TPL प्रॉपर्टीज 15 रुपये वाला स्टॉक 22 रुपये हो चुका है। डबल GL अगर देखा जाए 14 रुपये वाला स्टॉक्स 18 के पास ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें स्टील सेक्टर में मुगल है, ISL है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, ISL है। गर्ल्स के अगर हम ऑयल सेक्टर्स देखें तो 70 रुपये वाले जो DG खान और जो ये ट्रेड करते थे 68 रुपये में PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम ये तक बाउंस बैक कर चुके हैं। इवन के तकरीबन स्टॉक मार्केट के सारे शेयर्स अच्छी खासी यानी कि रैली की तरफ जा चुके हैं। तो यही वजह थी कि एक राइट पिक्चर दिखाना और इन्वेस्टर्स को साथ लेके चलना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक डे ट्रेड और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या होता है कि वो लॉन्ग प्लानिंग के ऊपर करता है और टाइम होल्ड करता है, 1 साल 2 साल 3 साल की प्लानिंग करता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या होते हैं जो एक वीक के लिए डे ट्रेड के लिए ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग को यानी एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में दोनों पार्टिसिपेंट को हम लेकर चलते हैं और बताते हैं कि इसमें आपकी ये कॉज है और लॉन्ग ट्रेड की भी कॉज हम शेयर करते हैं। हमने ATRL की कॉल लॉन्ग ट्रेड शेयर की थी और बताया था कि ये 180 तक 170 रुपये तक जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट हिट हुए। आज भी हमने देखा जाए तो कल के व्लॉग के अंदर हमने बताया था कि मार्केट आपकी अगर लो लेवल 42,700 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है, 42,400 का लेवल ब्रेक करती है मार्केट, तो मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी। अदरवाइज मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और मार्केट 42,600 के लेवल को सस्टेन कर लेती है, तो मार्केट में रैली जो तेजी का जो तसल्सल बरकरार रहेगा और मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगी। आज हमने देखा 2 पॉइंट के साथ मार्केट का आगाज हुआ, मार्केट तकरीबन
525 पॉइंट प्लस तक गई। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ने हाई बनाया 42,983, 42,950 के लेवल पर हमने कॉल दी कि 42,900 का लेवल स्टॉप लॉस है, अगर ये टूटेगा तो वहां से प्रॉफिट टेकिंग होगी। तमाम ग्रुप्स के अंदर 42,900 के लेवल पर हमने प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी। इंडेक्स क्लोज हुआ 42,716 के करीब और इंडेक्स ने गेन किया 258 पॉइंट के साथ 42,716 के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा, यानी कि तेजी भी करवाई और साथ ही हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल भी दी और अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक सेक्टर्स भी वर्क करते हुए नजर आए। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें 348 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि जो कल वॉल्यूम्स हुए थे 265 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में भी डे बाय डे इजाफा हो रहा है और पॉजिटिविटी आ रही है। आपकी स्क्रीन पर वॉल्यूम्स लीडर आ रहे होंगे, जिसमें सी एनर्जी, PRL, के इलेक्ट्रिक, यूनिटी, TPL प्रॉपर्टीज, पार्क इलेक्ट्रॉन, WTL ये वॉल्यूम लीडर रहे। TPL प्रॉपर्टीज ने कल प्रॉफिट टेकिंग कॉल थी, आज हमने इसको देखा डिक्लाइन पर, जबकि रिफाइनिंग में बाइक कॉल थी। इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप गेनर्स में, तो टॉप गेनर्स में बाटा, प्रीमियम टेक्सटाइल, इसके अलावा गैट्रॉन इंडस्ट्री, हाईनून, ये सारे पॉजिटिव रहे। और ये GHN स्पेशली ऊपर का लॉक लगा क्योंकि लोअर साइड पे चल रहा था और हाईली ओवरसोल्ड था। इसके अलावा टॉप डिक्लाइनर देखें तो टॉप डिक्लाइनर में सफायर फाइबर, पार्क टोबैको, थल इंडस्ट्री, सीमेंस, एबर्ट, ICI ये सारे नेगेटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में जो कल IPPs की जो पेमेंट रिलीज की गई, तो इसमें वैसे ही हम स्पेशल ग्रुप में कॉल दे रहे थे कैपको के हवाले से, हपको के हवाले से, उसमें भी टारगेट नजर आए, हिट होते हुए नजर आए। पावर जनरेशन में अगर देखें तो 74 पॉइंट प्लस के साथ आज टॉप पर रहा। सेकंड नंबर पे कमर्शियल बैंक 52 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 26 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस में लास्ट यानी आवर में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, इसकी कॉल भी हमने दी। और इसके अलावा अगर देखा जाए मिसक्लीनेस स्टॉक्स, फर्टिलाइजर में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करती रही। कुछ न्यूज़ भी थी पॉजिटिव, जिसकी वजह से हमने देखा अमरेली स्टील में भी पॉजिटिव न्यूज़ आई कि अमरेली स्टील जो है यानी कि अपनी जो है यानी कि एल्युमिनियम जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहा है, तो जिसकी वजह से अमरेली स्टील भी आज वर्क करते हुए नजर आया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ने OMO ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी एक अच्छा और प्लस पॉइंट है। डॉलर में अगर हम देखें तो डॉलर में गिरावट हो रही है और डॉलर इस वक्त $5.48 गिर चुका है, 206 और $207 के करीब ट्रेड होते हुए नजर आया, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। रिफाइनरी के हवाले से एक गुड न्यूज़ ये भी थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब यानी कि अश्योर कर रहे हैं जो रिसेंटली जो टैक्स बढ़ाए गए थे उनको यानी कि कम करेंगे, उनको यानी कि उसको विड्रॉ करेंगे ना, तो ये चीज़ भी रिफाइनरी के लिए पॉजिटिव रही। इसके साथ ही अगर हम देखें, इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है यानी कि क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $105.81 के पास ट्रेड कर रहा है। आज भी $102 का लेवल टेस्ट किया था और फिर बाउंस बैक कर गया। क्रूड ऑयल इस वक्त देखा जाए तो हाई साइड पे यानी कि परफॉर्म कर रहा है और क्रूड ऑयल 2 से 3 बार 101.50 102 का लेवल का बॉटम बना चुका है। अगर 101.50 का लेवल ब्रेक करता है तो क्रूड ऑयल आपका 100 से लेकर 95 तक जा सकता है। अदरवाइज क्रूड ऑयल आपका जो है $107 से लेकर $110 तक जा सकता है, $10 रेजिस्टेंट लेवल होगा। तो क्रूड ऑयल में भी एप्रिसिएशन नजर आ रही है। इस वक्त 38 सेंट माइनस है क्रूड ऑयल, $105 और 81 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स की तरफ देखें तो डॉलर इंडेक्स $104 और 22 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन देखा जाए 24 सेंट का इजाफा है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट के हिसाब से तो देखिए रेजिस्टेंट लेवल 42,900, 43,200, 43,500 ये हमारे रेजिस्टेंट लेवल है। सपोर्ट लेवल 42,500, 42,200, 41,900 ये हमारे सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स लास्ट इंडेक्स जो बॉटम से रिबाउंड हुआ है 1243 पॉइंट रिबाउंड हुआ है 41,740 से, और इंडेक्स ने जो अभी जो आज के दिन में 42,983 से जो करेक्शन ली है 304 पॉइंट की करेक्शन ली, जहां से प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी गई। इंडेक्स को अगर हम देखें तो 40,657 से जहां हमने कॉल दी थी कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है, वहां से मार्केट ने 2326 पॉइंट का गेन किया। उसके बरक्स अगर हम देखें इंडेक्स, क्योंकि कल फ्राइडे है, कल की वी लॉग के अंदर हम यानी कि फ्राइडे कह चुके थे, जबकि कल जैसे आज थर्सडे था, लेकिन कल फ्राइडे है, 2 सेशन होंगे और इस 2 सेशन में यही होगा कि इंडेक्स अगर हाई लो के एतबार से देखें तो 42,361 की क्लोजिंग आनी चाहिए और इस वक्त 354 पॉइंट ओवरबोट है इंडेक्स। तो इंडेक्स अपने आप को थोड़ा अगर करेक्ट कर सकता है, अगर इंडेक्स आज का लो जैसे कि 42,458 अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट यानी करेक्शन की तरफ मूव कर सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी 42,900 से लेकर 43,200 तक जा सकती है। लेकिन आपने करना क्या होगा, आपने करना ये होगा शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो इस वक्त शॉर्ट ग्राफ
आपके तकरीबन आज भी कल की तरह थोड़े ओवरबोट हुए और 50% अपने आप को करेक्ट कर लिया। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो ग्राफ क्लोज हुए लोअर साइड पे क्लोज हुए। और कल के दिन में अगर लो ब्रेक होता है यानी कि 42,650 या 600 का लेवल ब्रेक होता है तो थोड़ी करेक्शन कंटिन्यू होगी 42,500 से लेकर 200 तक, लेकिन चांसेस होते हैं मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाए, बाउंस बैक कर जाए। अगर मार्केट आपकी कल के दिन में जो स्टार्टिंग जो लेवल है मार्केट का 42,000 और यानी कि 850 का लेवल ब्रेक कर जाती है, 800 या 850 का लेवल ब्रेक कर जाती है, तो मोमेंटम फिर से बनेगा रिकवरी का और हायर साइड पे तेजी का बनेगा। तो आपने करना यही होगा कि हायर साइड पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि फ्राइडे है। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे जो लोअर साइड से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे ATRL 15 रुपए बढ़ चुका है, कल मजीद अगर 10 रुपए बढ़ जाता है तो ये 25 रुपए पे जाके क्लोज नहीं होगा, थोड़ा डिस्काउंट करके क्लोज होगा। तो ये चीज आपने अपने अपने स्टॉक में कैलकुलेशन करनी है कि वीकली बेसिस पे स्टॉक्स कितना बढ़ा हुआ है। अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि डिप पे मिल सके। थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से आज की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव रही है। कल भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि लो लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट मजीद हाई साइड की तरफ जा सकती है। हमारी स्ट्रेटेजी यही होगी कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर कल खास करके प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है और जो भी काम करना है स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, क्योंकि मार्केट के शॉर्ट ग्राफ ओवरबोट है, हायर पे जाके प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। स्पेशल ग्रुप में आज भी हमने बहुत सारी कॉलेज दी जिनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। आज हमने सबसे पहले ऑटो सेक्टर की कॉल दी जिसके यानी कि ऊपर के लॉक लगे GHNI में, सासगार में। इसके बाद फिर हमने यानी कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर्स, यानी कि देखा जाए तो ऑयल सेक्टर्स, काफी स्टॉक्स हमने दिए जिसके स्क्रीनशॉट आपके नजर आ रहे होंगे। साथ साथ हम बताते भी गए टाइमिंग के साथ कि 11 बजे के बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड सीमेंट सेक्टर ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो हमने देखा कि 11 बजे के बाद यानी 12 और 2 के दरमियान सीमेंट सेक्टर और आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर्स भी चले। स्पेशल ग्रुप में इस तरह की यूनिक सर्विस के ऊपर काम किया जा रहा है और क्लाइंट को बताया जा रहा है कि स्टॉक जब चलने वाले होते हैं उनसे पहले इनकी कॉल दे दी जाती है। लॉन्ग जो जिनके ग्राफ पॉजिटिव होते हैं, जैसे ऑक्टोपस की कॉल हमने 61 रुपए से दी और 72 रुपए का हाई लिया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमने रिफाइनरी की जो कॉल दी 153 रुपए से कॉल दी जो कि 182 रुपए हुआ। तो इस तरह की कॉल दे रहे होते हैं। अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और कोशिश करें जो मनफी खबरें फैलाते हैं या जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं या बहुत ज्यादा नेगेटिव को अपने पर सवार कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना तो नुकसान करते हैं लेकिन साथ में दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे मनफी लोगों से दूर रहें और अपने कोशिश करें अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव हजरात को रखें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।